भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन दिनों मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं को किनारे लगाने की कवायद में लगा हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के ताज़ा शिकार हुए हैं प्रदेश के एक और कद्दावर नेता एवं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इसी महीने 30 जुलाई को होने जा रहे दतिया विधानसभा के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह अविनाश तिवारी को टिकट दे दी गई, जबकि नरोत्तम मिश्रा टिकट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था। वे जनता से अपनी पिछली गलतियों की क्षमा मांगते हुए एक बार फिर उन्हें मौका देने की गुहार लगा रहे थे। आपको याद होगा कि नरोत्तम मिश्रा 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है या फिर उन्हें राज्यसभा की टिकट देकर दिल्ली बुला लिया जाएगा, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी कर दी गई और राज्यसभा के लिए रजनीश अग्रवाल जैसे नए नवेले को मौका दे दिया गया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को अहमियत नहीं दी गई। इन दिनों नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने से उनके समर्थकों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। संगठन से जुड़े भाजपा के पदाधिकारी इस्तीफा देने की घोषणा भी कर चुके हैं। दतिया और आसपास के क्षेत्र में लगातार सड़कें जाम करके और नारेबाजी के माध्यम से केंद्र सरकार को संदेश देने का प्रयास किया गया कि अभी भी टिकट बदलकर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में गहरी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक नाराजगी पूर्व विधायिका ममता मीना ने भी जाहिर की है। उन्होंने तो भाजपा के सबसे बड़े नेतृत्व पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि इन दिनों मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं को लाइन से किनारे किया जा रहा है और पर्ची खोलकर सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्तियां की जा रही है। ममता मीना ने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, लेकिन इन सभी को मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर कर पर्ची खोलकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। ममता मीना ने पूरी भड़ास निकालते हुए सीधे तौर पर आरोप लगाया कि 75 साल की उम्र का हवाला देते हुए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नेताओं को किनारे कर दिया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र होने के बाद आज भी कुर्सी पर डटे हुए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी सत्ता से दूर रखने का आरोप लगाया। ममता मीना में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो सभी प्रदेशों में ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है, जिन्होंने प्रदेश में भाजपा को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यकर्ताओं को दुख हो रहा है, लेकिन मुझे भी और मेरे कार्यकर्ताओं को भी दुख हो रहा है, क्योंकि मैं इसी तरह से कांग्रेस से लाके चाचौड़ा में उन्होंने टिकट वितरण किया। मैं भी इतने लंबे 20-22 साल भारतीय जनता पार्टी में मैंने भी काम किया था और मेरा टिकट काटा। मैंने पूरे तीनों नगर पंचायतें, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके पहले जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लगातार इतने जनप्रतिनिधि बनाए थे। उसका परिणाम मुझे जो मिला था कि मेरा टिकट काट दिया। मैंने 100% यहाँ भाजपा को स्थापित किया था। इसी तरह से डबरा और दतिया, इसके अंदर नरोत्तम मिश्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। आज ब्राह्मण समाज के इतने कद्दावर नेता है, आज उनका टिकट काटना, और जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई थी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी का विशेष भूमिका रही, विश्वास सारंग जी और प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जी, रामेश्वर शर्मा जी, ऐसे बहुत सारी टीम है उनकी जिसमें विशेष भूमिका रही है। तो उसका परिणाम ये मिला कि उन्होंने उनका टिकट काट दिया गया, क्योंकि उनको कहीं न कहीं दंडवत और गणेश परिक्रमा वाले लोग चाहिए। गुनी चुनी भाजपा को वो मध्य प्रदेश और देश के अंदर देखना चाहते हैं। इसी कड़ी में पूर्व सांसद और भाजपा के एक और बड़े नेता फूल सिंह बरैया ने भी खुले तौर पर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भाजपा सभी ऐसे बड़े ब्राह्मण नेताओं को किनारे लगा रही है जो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने अनु मिश्रा, गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा के नाम गिनाते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं के ऊपर सीधे आरोप लगा दिए। टिकट कटने के बाद भी हालांकि नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को समझाने में लगे हुए हैं।
और वे बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन उनके भाषणों के दौरान उनके मन की पीड़ा और दिल का दर्द भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। दतिया में अब भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला होना है। घनश्याम सिंह राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और अपने शांत और मिलनसार स्वभाव की वजह से जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच गहरी पैठ भी रखते हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही गुटबाजी का फायदा उठाने के लिए घनश्याम सिंह जैसे शांत और शालीन व्यक्ति को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारकर मामला दिलचस्प कर दिया है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने से भाजपा की अंदरूनी नाराजगी भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी या फिर हर बार की तरह भाजपा किसी भी तरह ये चुनाव भी जीतकर अपने फैसले को सही ठहरा पाने में कामयाब हो पाएगी।